हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं जो अनेक प्रकार के एसएससी एग्ज़ाम में, सीडीएस एग्ज़ाम में या रेलवे एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिफरेंशिएबिलिटी यानी विभाज्यता के नियमों को सीखा था। फिर से बता रहे हैं आपको, हमने सीखा था, रटा नहीं था कि आखिरकार विभाज्यता का नियम यही क्यों होता है। ठीक है, और उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं लिंक, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान समझिएगा, 3401 में से कौन सी राशि घटाई जाए, संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इन दोनों का योग विषम प्लेस पर और सम प्लेस पर जो अंक हैं उनके अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो, 11 का गुणज हो। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये 4 1 5 हो रहा है और एक 3 हो रहा है। तो इसको हम देख रहे हैं कि 11 तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि इसी में से हमको कुछ ना कुछ घटाना है। देखिए 4 1 5 दिया है तो कुछ भी घटाएंगे, कोई भी संख्या तो यहीं से घटाएंगे ना, तो इसी में से हमको घटाना है। तो आप बताइए कि इसमें से क्या घटा दिया जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0, और 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको 3 बनाने के लिए इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 3401 में से 2 घटा दिया जाएगा तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई संख्या दी हुई है आपकी 6 5 7 4 2 5 5, ये 5 नहीं है, ये 3 है, 2 3 5 4 7 x 4 6 कह रहा है संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं 11 से क्या करेंगे, सम वाले को एक साथ और विषम प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। इनको एक साथ जोड़िए, 6 1 हो जाएगा, 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 5 22 22 के साथ x भी है। ठीक, यहाँ पे देखिए 7 6 13 13 2 15 15 5 20 20 7 27 27 4 31। अब इसमें से हमको 31 क्या करना है, घटाना है। तो आप बताइए कि यहाँ पे x का क्या मान रखा जाए कि या तो 0 है, या तो 11 है, या तो 22 है, आगे जो भी हो 11 गुण आ सके। तो पहले हम देख रहे हैं न्यूनतम ये 0 लाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x का मान 9 रख दिया जाए, x का मान 9 रख दिया जाए तो 22 9 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 में से हम क्या करेंगे, 31 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो x की जगह पर अगर 9 रख दिया जाए तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि 6 अंकीय संख्या 4x 4y 4x 4y 96 88 से पूर्णतः विभाजित है। 4x 4y 96 संख्या जो है 6 अंकी 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस 2y का मान बताइए। तो x प्लस 2y का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब x प्लस 2y का मान बताना है तो किसका किसका मान चाहिए, पहले x और y का, फिर निकालेंगे मान हम। तो ये कह रहा है कि ये संख्या जो है 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम पहले चेक कर लें कि x और y का मान क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि ये संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और 8 से पूर्णतः विभाजित कब होती है संख्या, जब उसका 3 अंक पूर्णतः विभाजित होता है। और 3 अंक में अगर ये 2 अंक विभाजित हैं तो कन्फर्म होता है कि ये वाली संख्या क्या होती है, सम होती है। क्या होती है, सम होती है। क्यों ऐसा होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विभाज्यता का जो नियम बताया गया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सम होना चाहिए। तो 0 2 4 6 8 y का मान ये हो सकता है, y का मान ये हो सकता है, तभी ये संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके साथ साथ ये 88 है, तो 88 का मतलब 11 और 8 आपको बताया गया है इससे पहले वाले में, 72 हो 88 हो, तो उन सबको ऐसे 2 खंड में तोड़िए, दोनों सअभाज्य हो। क्या हो, सअभाज्य हो। ठीक, सअभाज्य होंगे और उनसे बारी बारी चेक कर लेंगे उन दोनों संख्या से, अगर वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो
उस संख्या से भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 8 के लिए ये होना चाहिए। अभी 11 के लिए हम देखें तो 11 के लिए क्या होता है, विषम प्लेस की वैल्यू और सम प्लेस की वैल्यू ऐड करते हैं, फिर उसका माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद या तो 0 है या 11 का गुणज है, या तो 0 है या 11 का गुणज है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ लें, कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6, इसको जोड़ लीजिए, 9 8 17, माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या तो 22, 11 गुणा जाना चाहिए। तो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप हमको बताइए, यहाँ पे x और y का मान हम कुछ रख रहे हैं ना, x और y का मान कुछ रखेंगे यहाँ पे, तो ये रखेंगे तो क्या ये हो सकता है कि 11 17 में से कुछ घटाया जाए तो 11 है, चाहे 22 है, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं। अगर इसको बढ़ाते तो हम 0 लाने का भी प्रयास करते, 11 22 कुछ भी लाने का प्रयास करते, लेकिन इसको जब बढ़ा रहे हैं तो हम यही होगा इसमें कि ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे। तो अगर इसको बढ़ाना होता तो 11 22 के बारे में सोचते, तो इसको बढ़ाना है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा, इनसे मतलब नहीं रहेगा। तो 0 के बराबर करने के लिए ये 17 है, तो इनका भी योग कितना हो जाए, 17 हो जाए। तो 17 में से 17 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y का मान क्या क्या हो सकता है, 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो इसको 17 बनाने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, 11, जबकि ये अंक नहीं है, ये क्या है, संख्या है, कैंसिल। आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 17 बनाना है तो ये 6 है, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अगर 2 लेंगे इसको तो ये 9 लेंगे, ये हमारा हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो इसको बनाने के लिए 7 लेंगे। अगर 6 लेंगे तो 11 बनाने के लिए 5 ले लेंगे। अगर 8 लेंगे तो 11 बनाने के लिए 3 ले लेंगे, ले सकते हैं। देखिए अब जब ले सकते हैं तो इसमें से x और y का कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम इस पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन मिला लेंगे, जो ऑप्शन में होगा उसको ले लेंगे। अगर 9 और यहाँ पे x का मान 9 और y का मान 2 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 9 प्लस 2 गुणे 2, 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, ठीक। अगर ये नहीं मिलता तो इन सब पे किसी पे चेक कर लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि x और y के संभावित मान के जोड़े कितने हो सकते हैं, तो गिन के आप बता देंगे कितने जोड़े हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक 7 अंकीय संख्या है, कितने अंक की, 7 अंक की संख्या है। 7 अंक की संख्या है 56x 3 4 y 4, ठीक है। ये 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई का मान पूछा है। विभाज्य किससे है, 72, तो विभाज्यता का किससे नियम कौन कौन लगाएंगे हम, 8 का और 9 का, 8 का और 9 का लगाएंगे, ठीक है। 8 का और 9 का लगाइए इसमें। तो 8 9 में क्या होता है, फिर 8 का आप जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ये 3 अंक का है यहाँ पे विभाज्य हो। और सबसे अच्छा कि ये तीसरा अंक क्या है, सम। तो हमको क्या करना है, केवल 2 अंक चेक करना है, 2 अंक चेक करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो 8 तिरिके 24 हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। और यहाँ पे 6 आ जाए तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 8 से। यानी कि y का मान या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अब किसका विभाज्यता का नियम लगाएंगे हम, 9 का। 9 का क्या होता है, सबका ऐड, 9 का गुणज होना चाहिए। ऐड करने पे जो है 9 का क्या हो, गुणज। 9 से कटे, जोड़िए, 4 4 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 प्लस x प्लस वाई। अब देखिए 9 दूना के 18, 9 3 27, 27 बना दें इसको हम, 27 बन जाएगा योग, तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। y का मान क्या हो सकता है, 2। y का मान जब 2 होगा, बनाना क्या है इसको, हमको 27 बनाना है। क्यों 27 बनाना है, क्योंकि 9 दूना के 18 होता है, गुणज बनाना है। गुणज बना देंगे तो हो जाएगा। 36 बनाइए, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, छोटे से काम चल जाएगा। 36 बनाने के लिए अंक की जगह संख्या आने लगेगी, जबकि हमको अंक ही लेना है। तो 27 बनाना है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 5। अगर 2 होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अगर ये 6 होगा, 6 तो होबे नहीं करेगा, 6 तो यहाँ पे होबे नहीं करेगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके अंकों का जो योग है ये कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अगर 3 और 2 हो जाएगा तो x और y का मान हमको निकल गया। और यही तो हमसे पूछा था, ठीक, कि कितना होगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। चाहे सबसे अच्छा ये ध्यान देना है कि जब x प्लस वाई ये हमसे पूछा है तो 22 में क्या जोड़ दें, x प्लस वाई, कि 27 हो जाए, 5 जोड़ दें, 22 5 27, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या 9 8
5x 3 6 7 8 y है जो 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y का मान बताना है। 4x माइनस 3y का मान बताना है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लगाएंगे। ठीक 8 की विभाज्यता का नियम लगाइए। 8 की विभाज्यता का नियम 8 और 9 के। तो 8 में ये आपका विषम आ गया। इसका मतलब कि विषम में इसके लिए बताया गया था कि विषम आ जाए तो क्या करना है, 2 अंक से काम चलाना है। यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 जोड़ने के बाद 8 से कटे। अगर यहाँ पे विषम आ जाए तो यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 जोड़ने के बाद क्या हो, 8 से विभाजित हो। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम ले लेते 0 तो ये 80 हो जा रहा है, अभी विभाजित हो जाता है, अभी विभाजित हो जाएगा 80। ये कब होना चाहिए, जब ये सम होगा। विषम होने पर 4 जोड़ने के बाद होना चाहिए। तो अगर आप सोचिए कि अगर यहाँ पे 80 है, 80 के बाद 88 ऐसी संख्या आएगी जो 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। 8 दाम 80, फिर 11 8 88 होगा। तो 88 करने के लिए अगर यहाँ पे हम 4 ले लें, 84 में 4 करेंगे तो 88 हो जाएगा और 88 क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सोच के क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे 4। चाहे आपकी इच्छा है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 484 y में 8 का भाग देंगे, 8 9 72 आएगा, कितना बचेगा 6। अब कितने बार यहाँ पे क्या रहेगा तो कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 4 लिया जाए तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 होगा, कट जाएगा। तो y का मान कितना आ रहा है, 4। y की जगह पे 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको विभाज्यता का नियम बताया गया उसका भी तो प्रयोग होना चाहिए ना कुछ, जिससे कि हम तुरंत निकाल लें। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 9 के विभाज्यता का नियम लगाइए। 9 के विभाज्यता का नियम क्या करता है, ये 4 है, 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 28 5 33, 33 और 8 41, 41 और 9 50, 50 प्लस यक्स। अब 50 प्लस यक्स क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित, यानी 9 पचे पता है 9 छके 54, 54 अगर ये बन जाए, हम बढ़ा के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐड करना है तो बढ़ा के लेंगे ना। 45 के बाद 54 ऐसी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको 54 बनाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, 4। y का मान भी कितना है, 4। तो रख दीजिए यहाँ पे 4 4 चौके 16, x का मान 4, और यहाँ पे 4 तिहाई 12, 16 में से 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4। कितना बच जाएगा, 4। 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 8 अंकों की एक संख्या है 20 74 x 4 y 2, ये आपका 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 88 से। तो कह रहा है 4x प्लस 3y का मान बताइए। 4x प्लस 3y का मान बताइए। तुरंत लगाइए इसको। क्या करेंगे, अरे 8 और 11, 8 और 11, 8 से विभाजित करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, सम, इन दोनों को कटवा दीजिए, 8 से काम हो जाएगा। कटवाने के लिए हम देख रहे हैं कि किसके अंत में 8 के 8 8 में 16, 8 3 8 चौके 32 होता है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो काम बन जाता, 8 9 72 होता है। अगर यहाँ पे 7 होता तो काम बन जाता। तो y का मान 3 भी हो सकता है, y का मान 7 भी हो सकता है। अब बात आती है 11 की। 11 की जल्दी चेक करिए, 4 2 6, 6 4 10, 10 ये 0 हो गया तो 10 से हो जाएगा। इनको जोड़िए, x प्लस वाई, x प्लस वाई और 7 और 7 2 9, यानी कि 9 प्लस x प्लस वाई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर x का मान y का मान 3 रखेंगे तो सीधे सीधे बड़ी संख्या हो जा रही है ना। अरे सम प्लेस का योग और विषम प्लेस के योग में से फिर माइनस करना रहता है ना। तो आगे किसको लिखें, इसको कि इसको। तो आप देखेंगे साफ साफ इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर y का मान 3 रखेंगे तब वही आगे भाग के चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी, घटे ही कैसे, इसमें से माइनस में आने लगेगा। तो 10 को बाद में लिख ले रहे हैं, 10 में। अब इसको क्या बनाना रहेगा, 0 11 22, जो आपको बनाना हो, उससे विभाज्य हो जाए। तो अब देख रहे हैं हम कि y का मान क्या लिख सकते हैं, या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7। और ध्यान से देखिए, ये 10 घटाना है ना। अगर 10 में से 10 घटता तब ना 0 आता, इसका मतलब हम 0 नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे 0 नहीं बना पाएंगे तो क्या बनाने का प्रयास करेंगे, 11 बनाने के लिए ये 10 है तो यहाँ पे क्या रहे कि 11 बने। तो आप कहेंगे कि इसको आप 21 बना दीजिए। 21 में से 10 घट के 11 आ जाएगा। हम कहेंगे ठीक। अगर ये 21 बनाना है पूरा को तो ये 9 बन गया। तो 9 बन गया तो ये क्या बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 12 12 9 21 हो जाएगा। 21 में 10 रखें 11 हो जाएगा। तो जब हम उसको 12 बनाना चाहेंगे तो अगर इसको 3 रखेंगे तो इसको 9 रखेंगे, और इसको 7 रखेंगे तो इसको 5 रखेंगे। ठीक है, 9 रखेंगे तो
3 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 7 रखेंगे। अब इतना रखने के बाद तुरंत आंसर रख लीजिए। अक्सर क्या होता है कि पहला ही जो यहाँ पे मान आता है उसी पे आंसर मिल जाता है, अगर ना मिले तो दूसरा भी करना पड़ेगा। तो हम इस पर चेक कर लेते हैं। 9 चौके 9 रखेंगे तो 9 चौके 36, आइए 3 तिली के 9, तो 36 9 कितना हो जाएगा 45। 45 आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि 8 अंकों की एक संख्या है 7 8 9 x 5 3 1 y जो 72 से विभाज्य है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5x माइनस 3y का मान बताइए। 5x माइनस 3y का मान बताइए। देखिए ये किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या और किससे किस विभाज्य होगी, 8 और 9 से। 8 और 9 की विभाज्यता का नियम लगा दें। इसमें 8 और 9 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो 8 की विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि 3 अंक तक वो संख्या, 3 अंक की जो संख्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन आपको हम ये भी सिखाया है उसमें कि ये 2 अंक से काम कैसे चलेगा। अगर ये इवन है, इवन यानी सम है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है 2 ही अंक से काम चला लीजिए। अगर ये ऑड है तो इसमें ऐसी संख्या होनी चाहिए यहाँ पे इसमें 4 जोड़ने के बाद 8 से विभाजित हो। ठीक, तो नियम का प्रयोग करके हम सोचें इसको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये विषम है, तो यहाँ पे क्या लिखें कि जिसमें 4 जोड़े तब जाके कटे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं, 2 लिखेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा। देखिए 1 2 12 हो गया ना, और 4 जोड़ेंगे तो 16, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर इस तरह से आप नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन सोचना चाहिए क्योंकि विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, तो उसका प्रयोग करिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 3 1 2 में आपको 3 1 y में आपको 8 से भाग देना पड़ेगा। 8 तरीके 24, 8 तरीके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 7। अब बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 8 9 72 हो जाएगा, 2 आना चाहिए, 2 आ गया है। तो y का मान आपका 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको 9 की विभाज्यता का नियम लगाना है। 9 की विभाज्यता का नियम आप जानते ही हैं, उनके अंकों का योग 9 का गुणा जो। जोड़िए जल्दी जल्दी। यहाँ पे 2 है, 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 9 20 8 7 15 20 10 30 25 35 आप 35 प्लस x। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको हम कितना बनाना चाहेंगे 36, तभी तो 9 का गुणज होगा। तो इसका यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 1। अब आगे आप देख रहे हैं कि अगर इसको आप सोचेंगे कि 36 जरूरी है, 54 नहीं बना देंगे, 54 बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x का मान कितना रखना पड़ेगा 35 है, ये है 35 है, 35 10 45। अब 45 देखिए 10 पहुँच गए, यानी कि इसका मतलब कि 2 अंक की संख्या हो गई ना, जबकि यहाँ पे कितने अंक की संख्या है 1, तो 54 तो बन नहीं पाएगा। 36 से हम बनाएंगे तो x का मान क्या रखना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे x का मान 1 रखिए तो 5 और 2 रखिए तो 6, 5 में 6 गया, 5 में 6 गया -1। -1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंत करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तुरंत। आप एक काम करिए कि वीडियो में जो क्वेश्चन को है ना, इसको वीडियो को आप पॉज करिए, रोकिए, रोकने के बाद क्वेश्चन पहले लगाइए, उसके बाद आगे प्ले करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक संख्या है, कितने अंक की, 6 अंक की, 15 x 1 y 2। ये 44 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 44 से। तो हमको x प्लस वाई का मान बताना है, x प्लस y का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, जब 44 से है इसका मतलब ये संख्या किससे किससे विभाज्य होगी, 4 से और 11 से। पहले 4 की विभाज्यता का नियम लगाइए। 4 की विभाज्यता का नियम जल्दी बोलिए, क्या होगा, अंत का 2 अंक 4 से खल्लास होना चाहिए। खल्लास यानी कट जाए, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, क्योंकि 1 रखेंगे तो 12 होगा, वो भी 4 से कटेगा। 3 रखेंगे तो 32 होगा, वो भी 4 से कटेगा। तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब हम लगाएंगे 11 का, लगाइए 2 1 3 5 3 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y x 1 यानी कि 1 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 11 का आगे गुणा जाए। तो अब देखिए आप इसमें हम देख रहे हैं कि 11 तो बनेगा 11। अरे इसको भैया बढ़ाएंगे तो 8 में से घटाने पर घटबे करेगा, 11 नहीं बनेगा। तो हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे, 0। क्या बनाने का प्रयास करेंगे, 0। जब 0 बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए y के मान से बिना यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 0 बनाना है तो इसका भी पूरा ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी तो 8 में से हट जाएगा 0। जब 1 पहले ही से, तो ये कितना होना चाहिए, 7 आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई का मान पूछा है। अगर इसमें क्या करता, 2x 2y ऐसे करके कर देता, मतलब 2x माइनस 3y ऐसे मान पूछता, तो x y का अलग अलग मान की जरूरत पड़ती। जहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग जरूरत नहीं है तो वहाँ तुरंत निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे की जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। एक संख्या है 4 7 9 8 6 5 ए बी, ठीक है। कह रहा है कि कितने युग्म होंगे ए बी संभव हैं यदि संख्या 9 द्वारा विभाज्य है तथा संख्या का अंतिम अंक 20वां अंक है। इसमें जो इकाई का अंक है ये क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। विषम मतलब समझ रहे हैं ना, 1 3 5 7 9 होना चाहिए। और ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो योग होगा वो 9 का गुणज होगा। तुरंत करिए, 7 4 11 11 9 20 20 20 8 28 28 28 34 34 5 34 5 39 34 5 39 प्लस ए प्लस बी क्या आना चाहिए। अरे 39 है तो 39 से ज़्यादा आएगा ना, 9 4 36 9 5 45, यानी इसका योग चाहे तो 45 आए चाहे तो 54 आए, आगे जो भी है, ठीक। लेकिन बी की जगह पे क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9, बी की जगह पे क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9, ठीक। अब देखिए 39 है, ये 45 है, 39 6 45 होता है, इनका योग कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 6 45 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 5, अगर ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए, 3, अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 1, ठीक। अब देखिए इनका योगवा तो 6 होना चाहिए था ना। अगर ये 7 और 9 के बाद में चेक करना है तो क्या 45 से काम चलेगा, आप कहेंगे नहीं, किसके पास जाना पड़ेगा, 54 के पास। तो 39 39 1 40, और इधर देखिए ये कितना है आपका 54, यानी कि 14 14 1 15, यानी कि अब इनका योग कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 15 होना चाहिए। 15 होगा तभी तो 54 होगा। तो 15 बनाने के लिए ये 5 7 है तो ये क्या होना चाहिए, आप कहेंगे 8 होना चाहिए। अगर ये 9 है तो ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी इसमें बन रही है, नहीं। तो पूछा है कि ए और बी के कितने युग्म हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने युग्म होंगे, 5 होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 3 8 7 5 से बनने वाली 5 अंकों की, इनका प्रयोग करके एक 5 अंकों की संख्या बनाइए, और वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो क्या हो, 125 से पूर्णतः विभाजित हो। आप जानते हैं 125 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या कितनी बड़ी हो लेकिन उसके 3 अंक से जो संख्या बनी है वो 125 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इससे आपसे पूछें कि बताइए कब हम कह सकते हैं कि विभाजित हो, तो आप कहेंगे कि अंत में 125 ला लीजिए तब भी हो जाएगा, 250 ला लीजिए, 375 ला लीजिए, 375 लाइए, या 500 लाइए, कितना 500 लाइए, या 625 लाइए, या 700 800, इसमें आप 125 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, या 875 लाइए, या 1000 लाइए। इतना ही कहेंगे ना, 125 250 375 500 625 750 875 और 1000। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 4 अंक का हो जाएगा, हटा दीजिए इसको। फिर अब हम सोचेंगे कि भैया इन्हीं 5 का प्रयोग करना है, तो 1 हम कहाँ से लाएंगे, नहीं मतलब इससे 0 कहाँ से लाएंगे, नहीं मतलब 3 7 5, हाँ ये हमारे काम जो है 3 7 5 हम ला सकते हैं। 500 ला ही नहीं पाएंगे, 625 ला ही नहीं पाएंगे, 750 ला ही नहीं पाएंगे क्योंकि 0 नहीं है, 875 हम ला सकते हैं। यानी कि इन 5 से वही संख्या आप बनाइए जिनके अंत में ये हो। तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे जब आप 3 7 5 का प्रयोग कर लिए हो तो आपके पास 2 बचा 8 बचा, तो आप यहाँ पे चाहे 28 लिख दो चाहे 82 लिख दो। हम कहेंगे ठीक, तो 2 संख्या तो यहाँ से मिल गई। फिर यहाँ पे आप कहेंगे कि 8 7 5 तो ले ही लिए हो, तो यहाँ पे आप तो 23 ले लो, चाहे यहाँ पे चाहे 32 ले लो, तो ये संख्या क्या होगी, 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कितनी संख्या बनी, 4। कितनी बनी, 4 संख्या बनी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की एक संख्या है x y 2 3 5, x y 2 3 5 किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य। और एक शर्त दे दिया है इसमें कि x प्लस जो y है
या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके, 5 के। तो x और y के संभवतः मान ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 5 3 8 2 10, 10 प्लस x प्लस y। देखिए 3 3 9 होता है, 9 तो हो नहीं पाएगा, यानी कि ये क्या हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, आगे कुछ भी हो, इनका योग कुछ भी हो तो क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा बात इसमें देखिए शर्त दिया है कि x प्लस वाई का मान 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे 5 हो चाहे 5 से छोटा। तो आप कहेंगे भैया अगर यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 15 से तो अधिक जा ही नहीं सकते हैं, तो 18 तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे 12 का जोड़ा बनाए चाहे 15 का। तो हम कहेंगे ठीक है पहले हम 12 ले रहे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है x प्लस वाई बराबर, अगर आप 12 ले रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 2 होना चाहिए। तो अगर इसको हम 0 लेंगे तो ये 2 होगा, इसको 2 लेंगे तो ये 0 होगा। ठीक, आप कहेंगे अच्छा तनी उठा के यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे उठा के रखेंगे तो 0 और 2 हो जाएगा, और किसी संख्या के आगे 0 है तो नहीं काउंट में होगी ना, तो कितने अंक की बन जाएगी, 4। होने कितने अंक की चाहिए, 5 अंक की, ये नहीं हो सकती है, और ये आपका हो सकता है। कहेंगे ठीक इसी प्रकार से अब हम 15 को भी ले लें तो x प्लस वाई का मान कितना होने लगेगा, आप कहेंगे 15। तो इसको अगर 0 रखेंगे तो ये 5 होगा, इसको 5 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 5 होगा ना, क्योंकि 10 ये है, 15 बनाना है। तो यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो 0 आगे हो जाएगा, तो उसका महत्व तो नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया। 5 लेंगे तो 0, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 होना चाहिए। ठीक, अब कोई शर्त बन ही नहीं रहा है, काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे टोटल, 6 हो गए। मिला लीजिए एक बार, 2 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए एक और छूटा है, माफ़ करिएगा, 1 1 भी ले सकते हैं, 1 1 भी 2 हो जाएगा ना, 0 2 ये है, 2 0 1 1 भी हो सकता है, तो 1 ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 युग्म इसके x और y के हो जाएंगे। ठीक है, आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या है 7 0 6 8 x 6 y 8 z 9 करा 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। नियम लगाइए विभाजिता का, 9 8 17 17 6 23 23 23 8 31 31 7 38 38 हो गया। इसको जोड़िए, जेड वाई एक्स 0 है, 0 से मतलब नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इनका जो अंतर होना चाहिए तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 22 हो। आप कहेंगे ठीक, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड है, तो अगर इसका मैक्सिमम मान अगर हम रखते हैं 9 9 9 तो 9 3 27 होगा। तो 27 घटाने पर हम देख रहे हैं कि अधिकतम अगर ये हो सकता है तो 1 1 11 तक जा सकता है, 22 तो होवे नहीं करेगा, नहीं होगा ना। तो आप इसको हम क्या करें, 27 घटाएंगे। अब 0 बनाना है तो 0 यानी कि इसको 38 बनाना है, तो 38 तो बनबे नहीं करेगा, 27 तक जा सकता है ये, तो 0 बनेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, 11 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 11। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 27, यानी कि 38 में से अगर 27 घटा दे तो 11 आ जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जितने सवाल हमने कराए हैं सभी आपको समझ में आए होंगे। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में ना आए, चाहे कोई बात गलत लगे, इसमें हो कुछ भी त्रुटि हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सूचित करें, जिससे कि उस गलती को सुधारने का हम प्रयास करें। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को हमने देखा विभाज्यता के नियम का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।